तो देखो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पेपर लिख के चक्कर में बच्चे जाते हैं, समझ में आया। क्योंकि जो साल भर सर पढ़ाते हैं ना, या आप अपने स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में कहीं भी पढ़ो, उस नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। रातों रात जो है ना, कुछ जादू नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। गारंटी है कि मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले है ये आईएमपी क्वेश्चन है। अब आईएमपी मतलब यही सब पढ़ के मत जाना है, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ नहीं पढ़ना, बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन सब है। देखिएगा, सबसे पहले बेटा मैंने बुलाया किसको है, कौन है ये, अच्छा पॉलिनोमियल साहब। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, देखो स्क्वायर भी कितना वीआईपी लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ना। स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ऐसे लिखेंगे। अब देखिए fx इक्वल्स टू दिया है जाने मन, क्या दिया है देख, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। जा यहाँ तो कैमरा दिखाई दे रहा, बच्चे तो है नहीं, लेकिन तब भी वही देख के फील कर रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया है। अब इसमें क्या दिया है देखिए, तो सबसे पहले हमको पता है कि a इक्वल्स टू कितना 1, b इक्वल्स टू माइनस 8 और c इक्वल्स टू बेचारा k अकेला बैठा है यहाँ पे। अब यहां से हमको फाइंड करना है k का वैल्यू। तो देख बेटा, जब दिमाग काम ना करे ना, और कभी भी सम ऑफ जीरोज स्क्वायर इस सब टाइप का दिया रहे तो दिमाग लगाइए। सबसे पता है आपको कि ये क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। और आपको पता है, नहीं पता है तो सुनो, एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यही से अब हमको तो ऑलरेडी पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स कि अल्फा का स्क्वायर और जो बीटा का स्क्वायर दोनों का जो सम है, जीरोज का जो सम का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तब देखिए यहाँ पे जादू करेंगे, लिखेंगे ये किसके इक्वल, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस, और एक और चीज छोटा सा बात और बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सर स्टार्ट ही करते रहे तो उसमें बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बोलो, सी अपॉन ए। सर कंफ्यूज हो रहा हूं, तो प्रैक्टिस करेगा तब ना समझ में आएगा। देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब आपको पता है देखिए, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, और सी क्या होता है, जो यहाँ पे अकेला इंसान होता है वो सी होता है। मीन्स क्या, कांस्टेंट नंबर है ये। देखिए अब यहाँ पे है, अब ऑलरेडी हमको दे दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, हवन करेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा 40। सर नहीं आया समझ में, अरे यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, 40 के। तो मैंने देखो इसके जगह पे ये वाला रखा, और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से लाया, घर से, बिहार से नहीं, ऑलरेडी दिया है कि ये 40 के इक्वल है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अब ढूंढो। जैसे बोले कि ये चौक घर पे रख दो, देखो गिर भी गया यार, जैसे बोले ये चौक घर पे रख दो तो ऐसे उठा के रख दोगे ना, वैसे वैल्यू रखना है। अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -8। अच्छे से लिखता हूं, -8 अपॉन, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे नीचे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू कितना है, देखो ना के, और ए का वैल्यू कुछ नहीं 1, तो 1 नहीं भी लिखते हैं ना, 1 इच्छाधारी नाग होता है यार, नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
4। अब देखो 40 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। अब ये 64 इधर आना चाहेगा, पता ही है गधा गधे के पास जाएगा, इंसान इंसान के पास रहता है। हाँ 40 माइनस 64 प्लस में आता है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस 2k। अब 40 में से 64 जाएगा कितना बचेगा बताओ, जा जा भूल गए माइनस का 24। अब माइनस माइनस कैंसिल, के का वैल्यू कितना 24/2 क्या। अब देखो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं फॉर्मूला देख करके पुट कर दिए, के का वैल्यू कितना आ गया 12। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रोक दीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेकंड है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा अब देखना यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 दे दिया, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब वही काम करेंगे, ये फॉर्मूला पता ही है क्या होगा, देखिए अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना हो गया k, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब हमें abc मिल गया, k का वैल्यू फाइंड करना है और ऑलरेडी हमें ये रिलेशन दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब देखेंगे बेटा अभी पढ़े हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अभी पढ़े हैं ना, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो फिर से वही चीज है, सबका वैल्यू देख करके नोट नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं यार। अभी छोटे बच्चे को भी बोलो प्लीज बेटा एक गिलास पानी ले आओ तो समझते और लेके आ जाता, वैसे ही है अल्फा प्लस बीटा ढूंढेंगे ये अरे हाँ यहाँ पे है माइनस बी अपॉन ए। अब सुनो तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे क्या है के है, तो -4 अपॉन के और सी अपॉन ए है तो सी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू कितना है के। अरे वाह सबके नीचे के। अब देखो तो -4 अपॉन के का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन 4, तो ये भी क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 24। अब सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और क्या होगा के इज इक्वल टू 24। अब देखिए अब बनाना कैलकुलेशन लेन दिया, अब क्या करें, देखो के स्क्वायर और के है तो दोनों का एलसीएम क्या होता है जो के स्क्वायर हाईएस्ट पावर वाला। अब सुनिएगा तो के स्क्वायर से के स्क्वायर 1 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो ऊपर में क्या किससे बस सेम ऐसे ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करें 16 अब माइनस ये कितना है के है, तो के को अब देखिए के को अगर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे के से के को तो कितना हो जाता है के स्क्वायर हो जाता है, इसलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा एक के 1 के बचेगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 8k इज इक्वल टू 24। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है तो डरेंगे क्या, नहीं। अब देखिएगा
नेक्स्ट है, बोर्ड को डांसिंग बोर्ड नहीं बना रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा देखो, इसको मिटा देते हैं, इतना लिखा, फिर अब यहां से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये जगह है इसमें सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर, और ये माइनस के तो प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें मिलेगा क्या, कॉमन। देखो 24, 8 और 16, तो सब में क्या 8 बाहर कर लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस कितना k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला यहाँ पे नीचे आएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं आ रहा समझ में, आएगा आएगा, नहीं आएगा समझ में तो कॉल करके पूछना। देखिए इधर 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, अब 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो रिवीजन में उतना ज्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन तब भी सुनिएगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो के को ऐसे लिखो कि ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 3k स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन 3k कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे k प्लस 1, फिर माइनस 2 कॉमन, तो क्या बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर k प्लस 1, इसके आगे का तो आप खुद समझदार हैं, इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो k प्लस 1 तो क्या होगा माइनस 1, और यहाँ पे 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू कितना 2/3। अब ये जो डिवाइड में रहता है क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, k का वैल्यू -1 और k का वैल्यू 2/3। अब देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा 3rd क्वेश्चन में क्या है, इफ वी एडेड 1 टू द nr, यहाँ पे nr मीन्स होता है न्यूमरेटर समझना, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, dr का मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, बुरा मत मानना कोई। देखो इधर ये डिनोमिनेटर है, ऐसे लिख लो dr, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब देखिएगा अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन क्या बनता है, अब यहाँ पे देखिए 1 की इक्वल, इफ बिकम्स 1/2, और ये 1/2 कब बनता है, इफ वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। बेटा मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल में वही क्वेश्चन इसलिए किया कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला एक बार पढ़ के जाना, आएगा ही आएगा। दूसरा है ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये जब बोल देना कि न्यूमरेटर में 1 ऐड होता है, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट होता है, तो फ्रैक्शन ऐसा बन जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बेटा यहाँ पे डॉक्टर साहब और नर्स मैडम का भी चर्चा है, तो सही से समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो बोला गया है फ्रैक्शन, तो किडनी में फिट कर लो, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है पता है ना, वो फॉर्म किसका होता है, P/Q का। अब देखिएगा किस टाइप से, और हमेशा क्या होता है फ्रैक्शन पॉजिटिव। देखिएगा अभी अपन को फ्रैक्शन पढ़ना नहीं, 5th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3rd का सॉल्यूशन देखिएगा, लिखेंगे लेट nr be x। अब समझ में आया, मैं बार बार कहता हूं ना फ्रेंच इंग्लिश है, ये शॉर्टकट मेथड है। nr be न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो अब यहां पे देखिए जो हमारा फ्रैक्शन होगा ना, ये जो फ्रैक्शन होगा हमारा, वो फ्रैक्शन क्या होगा x/y। फ्रैक्शन क्या है x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले को देखिए, पहले बुलाते हैं किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो x/ क्या है बोलो y। तो क्या कहा गया है
इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, तो कुछ नहीं, इंग्लिश पढ़ेंगे और वही काम करेंगे जो लिखा हुआ है। क्या बोला कि इफ 1 एडेड टू बी न्यूमरेटर, तो लो एडेड बचपन से लेके अभी तक पढ़ा यार, ऐड जाके 5th क्लास के बच्चा है क्या, 2nd क्लास को भी बोलो ना ऐड, तो समझ जाएगा ऐड करना। तो 1 लेकिन किस में, न्यूमरेटर में, तो लीजिए +1, अरे वाह कलर चेंज हो गया, गुड। और फिर से क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट मींस क्या, माइनस, किस में, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बनता है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन का हुलिया चेंज हो जाता, बन जाता है 1। ले अब क्या करेंगे इसके आगे, तो पढ़े हैं ना, इसको पहले लीनियर इक्वेशन बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x + 1 = x - y, सॉरी x - 1, अब इसको इधर ले आओ, y माइनस ना, हाँ, तो x ये -y इधर जाएगा ये -1 और इधर ये -1 जाएगा, तो क्या बन जाएगा -2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर अगेन क्वेश्चन में यहीं तक नहीं छोड़ा, अब क्या कहता है सुनिए, 1/2 इट बिकम्स, कह रहा है कि देखिए ये 1/2 बनता है कब, इफ ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डॉक्टर साहब को दिया, नर्स मैम को दिया ही नहीं कुछ भी, देखो 1 दिया यहाँ पे, गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे, फ्रैक्शन साहब को, यार बार बार बुलाए, 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 ऐड कर दिया = क्या बन गया, 1/2, पॉलिश योर शू। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा x यहाँ पे क्या कहा गया, सिर्फ हमको बोला गया कि डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड कीजिए, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, देखिए इधर बस 2 समझ ले। देखो अब यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x = देखना मेरे जिगर के टुकड़ों, 1 को y + 1, तो क्या हो जाएगा y + 1। अब फिर थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - y = 1। अब इक्वेशन बन गया। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि कौन से मेथड से करना, अगर अभी हम लिख देते बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन तब यूज करते, बाकी अभी आपका दिल जिस मेथड पे फिदा है उस मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, तो अब बुलाते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से तो क्या क्या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, x - y = -2, सेकेंड में है 2x - y = 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ माइनस, ये क्या प्लस और क्या माइनस, ये यहाँ से होगा कैंसिल। अब ये x में से 2x जाएगा तो क्या बचे -x, आई माइनस माइनस -3, माइनस माइनस कैंसिल। अब x का वैल्यू क्या आया मेरी जान, 3, x = 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए x का वैल्यू फर्स्ट में या सेकंड में, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का, तो लिखेंगे x - y = -2, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं, तो x की जगह पे क्या 3, -y = -2, तो -y = -2 -3, -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखिए, अब यहां पे बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन = x/y है, तो बताओ x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू बोलो ना, जा कोई यहाँ तो है नहीं तो बोलेगा कौन, मेरे को ही बोल के लिखना पड़ेगा। x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू कितना आया है 5, तो आंसर क्या हो रहा है 3/5।